अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप वाकई में इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे बहुत सारे हमें दोस्तों ने बताया है कि वो सिर्फ हमारे इस यूट्यूब चैनल की मदद से उन्हें जिन्होंने आ आइंस करना है आइंस कर चुके हैं, आ स्वाई बे आइंस सिर्फ हमारे चैनल्स को देखकर उन्होंने पास कर लिया है। ठीक है, अगर इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे मुश्किल है तो हम आपकी ऑनलाइन भी हेल्प कर सकते हैं। हमारा यहाँ जर्मनी में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर घर बैठे भी हम उनको तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको हमारे यूट्यूब के इस लेसन की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एनी टाइम रिगार्डिंग फीस और क्लास टाइमिंग्स यू कैन कॉल अस एनी टाइम माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, तो आई वेलकम यू वंस अगेन। आज के लेसन नंबर 25 लेसन 24 तो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। आई वेलकम यू ऑन टुडे वंस अगेन ऑन लेसन नंबर 25 जी। तो वेरी शॉर्टली इन लेसन नंबर 25 तक हम क्या सीख चुके हैं? लेसन नंबर 25 तक हम नॉमिनेटिव जो है वो मुकम्मल सीख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी जर्मन लैंग्वेज में जो अपने जो मेन ग्रामर है ये 4 जर्मन केसेस हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव रिश्तेश। तो हम 25 लेसन में नॉमिनेटिव मुकम्मल करने के बाद अक्यूजेटिव के प्रेपोजिशंस तक पहुंच चुके हैं। ठीक हो गया। तो आज हमारा अक्यूजेटिव का आखिरी जो लास्ट 6 प्रेपोजिशन हम पढ़ चुके हैं। 6 मैंने बताया था ना, 7 या 6 प्रेपोजिशन है, लेकिन एक ये प्रेपोजिशन ये है एंट लॉन्ग। क्या है? एंट लॉन्ग। ये भी एक प्रेपोजिशन है जो कि बहुत कम पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने कहा अपने दोस्तों को इसके बारे में भी बता दिया जाए। क्यों बता दिया जाए? अगर एग्जाम में आ जाएगा, आपने कहना जी हमें तो इसके प्रेपोजिशन का पता ही नहीं था। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले मैं आपको उर्दू में बताना चाहता हूं। इसका मतलब उर्दू में यह है कि इसका मतलब आप उर्दू में याद रख सकते हैं के साथ साथ, के साथ साथ। ठीक है, नंबर 1 एक तर्जुमा अपने ये याद रखना है, और दूसरा या के किनारे पर, दूसरा ये के किनारे पर। ये 2 तर्जुमे प्लीज आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अभी मैं इसके जुमले बनाता हूं और आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा करना यह है माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, आपने कि फर्ज करें पहला जुमला मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर आप कहते हैं कि मैं सड़क के साथ साथ जा रहा हूं, मैं सड़क के साथ साथ जा रहा हूं, समझा रही बात आपको? तो क्या बनेगा? इश गेहे। ठीक है जी, इश गेहे। सॉरी, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इकट्ठे लिखा हुआ है, ये ना हो। ठीक है, तो ये जुमला क्या बनेगा? इश गेहे है, मैं जा रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है। दी स्ट्रासे एंटलांग क्या बनेगा? दी स्ट्रासे, दी स्ट्रासे ना, दी स्ट्रासे एंटलांग, एंटलांग है। अच्छा, इसमें इस बात में एक बात का ख्याल रखना है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई मुश्किल नहीं है कि जो बाकी जो प्रेपोजिशन थे वो हम नॉर्मली पहले लिखते हैं, नाउन से पहले लिखे जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, इसमें ये होगा कि ये जो प्रेपोजिशन है, छोटा सा पॉइंट है, ये याद रखना है, ये नॉर्मली जुमले के एंड पे लिखा जाता है। ये नहीं करना आपने इश गेहे एंट लांग दी स्ट्रासे, नो, इस तरह नहीं आपने लिखना। बस ये लिखना है कि जब आपने एंट लांग का मतलब तो आपको पता लग गया है, किसी चीज के साथ साथ, किसी किनारे के साथ साथ, किनारे पर है, तो उसके लिए आपने ये प्रेपोजिशन एंट लांग यूज करना, लिखना है, और उसको सेंटेंस के एंड पे आपने लिखना है। ठीक है, एग्जांपल कुछ और देखेंगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी आपको। ओके, डोंट वरी। अगला जुमला है, हम दरिया के साथ साथ चहलकदमी कर रहे हैं। किसके साथ साथ? दरिया के साथ साथ। वीर स्पासीरन है, क्या बनेगा? वीर स्पासीरन, स्पासीरन ZIEREN, हम सैर कर रहे हैं, स्पासीरन। देन फ्लूस, क्योंकि अक्यूजेटिव है, ठीक है, देन फ्लूस आएगा, देन फ्लूस, और एंटलांग है, एंटलांग। ठीक है, ये क्योंकि अक्यूजेटिव है, अक्यूजेटिव में हमें पता है, हम ये पीछे सीख चुके हैं कि अक्यूजेटिव में जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है, यू नो दैट, इसलिए यहां पे देन फ्लूस होगा, देन फ्लूस, देन फ्लूस। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो प्रेपोजिशन है वो अक्यूजेटिव केस में है, अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन है। गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो क्या बनेगा? वी स्पासीरन देन फ्लूस एंटलांग, और मैंने जैसे कहा इसको अपने एंड पे लिखना है। गुड, ठीक हो गया, वेरी नाइस। नंबर 3 जुमला लिखिएगा, गाड़ियां साहिल के साथ साथ जा रही हैं। ठीक है, दी आउटोस फारन, क्या बनेगा? दी आउटोस, गाड़ियां जो है फारन जा रही हैं या चल रही हैं। ठीक है जी, ठीक है, किसके साथ चल रही हैं? दी क्यूस्ट है, दी Küste entlang, दी Küste, दी
Küste die Umlaut, Küste entlang, entlang, ओके क्या बनेगा जुमला? दी Autos fahren, गाड़ियां चल रही हैं, दी Küste entlang, इसका आर्टिकल दी है, दी Küste, आर्टिकल में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहता है, ना दस चेंज होता है, ना प्लूरल में दी आर्टिकल वो भी चेंज नहीं होता, जस्ट एक आर्टिकल, जस्ट वन मस्कुलिन है वो चेंज होता है देर वाला, ठीक है, गुड। अगला जुमला है वो रास्ते के साथ साथ दौड़ रहा है, हैं? ओके यहां दौड़ा, ठीक है, एयर लाउफ है, एयर लॉफ्ट हो जाएगा, बल्कि एयर लॉफ्ट, एयर लॉफ्ट, वो दौड़ रहा है, कहां दौड़ रहा है जी? देन वेग, रास्ते का आर्टिकल देर होता है, देन एंटलांग, देन वेग एंटलांग, समझा रही बात आपको? अगला जुमला देखिएगा जरा गौर से, कोई मुश्किल नहीं है ब्रदर एंड सिस्टर्स, कोई मुश्किल नहीं है, आपको जरा प्रेपोजिशन 6-7 ज्यादा है भी नहीं है, बड़े आराम से आपको समझ आ भी रही है, क्या ख्याल है? अगर कोई मुश्किल है तो मैंने बताया ऑनलाइन आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, ओके, डोंट वरी, घबराना नहीं आपने, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हम पहाड़ के साथ साथ पैदल सफर कर रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? वीर वांडन, ठीक है जी, वीर वांडन, WANDE, वीर वांडन, हम पैदल चल रहे हैं पहाड़ के साथ साथ। पहाड़ का आर्टिकल क्या होता है? देर, ठीक है, देर किस में चेंज हो जाएगा? देन में, देन बेर्ग, पहाड़ को कहते हैं बेर्ग, एंटलांग है, एंटलांग है, इट्स वेरी सिंपल। ओके आगे देखिएगा ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगला जुमला है कि दरिया जो है वो चट्टानों के साथ साथ बह रहा है, ठीक है, तर्जुमा क्या हो रहा है? के साथ साथ, किसी चीज के साथ साथ। मैं ये एग्जांपल आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, गुड, ठीक है। देर फ्लूस यानी कि दरिया जो है, देर फ्लूस, ठीक है जी, ठीक है, फ्लीस्ड, FLI, फ्लीस्ड, बह रहा है, किसके साथ बह रहा है जी? फेल्जन, ठीक है, चट्टानों, ठीक है, दी फेल्जन, दी फेल्जन, ठीक है, एंटलांग, ओके, एंटलांग है, दरिया जो है, देर फ्लूस, फ्लीस्ड, दरिया बह रहा है, ठीक है, दी फेल्सन एंटलांग, चट्टानों के साथ साथ, ठीक है, इसका आर्टिकल दी है, दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, प्लूरल वाला भी वो अक्यूजेटिव में सेम रहता है, अंडरस्टैंड? बहुत आसान है ब्रदर्स, वेरी इजी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड है, गुड, घबराना नहीं आपने। अगला जुमला क्या है? सड़क के साथ साथ बहुत से दरख्त हैं, बहुत अच्छा जुमला है, सड़क उसके साथ साथ, सड़क के साथ साथ, एंटलांग का मतलब क्या है? के साथ साथ, या सड़क के किनारे पर, ये भी कह सकते हैं, सड़क के किनारे पर बहुत सारे दरख्त हैं, ये दूसरा तर्जुमा भी आप कर सकते हैं जो अगर आपने करना हो तो, ठीक है, तो क्या बनेगा? फीले बॉय में, फीले बॉय में, ओके, फीले बॉय में, ठीक है, बहुत सारे दरख्त जो हैं, स्टेहन, स्टेहन जी, फीले बॉय में बहुत सारे दरख्त जो हैं, स्टेहन खड़े हैं, दी स्ट्रासे एंटलांग यानी सड़क के साथ साथ खड़े हैं, समझा रही बात आपको? क्या बनेगा? फीले बॉय में स्टेहन, बहुत सारे दरख्त जो हैं, ठीक है, दी स्ट्रासे सड़क के साथ साथ जो है खड़े हैं, ठीक है, एंटलांग, एंटलांग मैंने बताया आपको लिखना है, स्ट्रासी का आर्टिकल दी है तो वो चेंज नहीं होगा, नाइस। अगला जुमला देखिएगा प्लीज, ये जो बाड़ है, बाड़ होती है ना, वो जो आपकी होती है घर के बाहर लोगों ने लगाई होती है ना, पता है ना बाड़ का आपको, ठीक है, तो कहता है कि ये बाड़ सरहद के साथ साथ चलती है, गिनाओ, देर साउंड कहते हैं उसको डॉइच में, ठीक है, क्या कहते हैं? देर साउंड, ठीक है, जो बाड़ जो है, ठीक है, फिर लोएफ्ट चलती है, ठीक है, फिर लोएफ्ट, ठीक है, LAUFT, फिर लोएफ्ट चलती है, ओके जी। दी ग्रेन्स, ठीक है, क्या कहते हैं? दी ग्रेन्स, दी ग्रेन्स, गिनाओ, दी ग्रेन्स, दी ग्रेन से, ओके, एंटलांग, एंटलांग है, ये मैं दोबारा पढ़ देता हूं जुमला एक दफा, देर साउंड, फिर लोएफ्ट, बाढ़ जो है वो चल रही है, चलती है, ठीक है, सॉरी चल नहीं रही होती, वो तो अपनी जगह पे होती है, लेकिन जो सरहद है, सरहद के साथ 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 बस ऐसे लगी हुई है, समझा रही बात आपको? देर साउंड, फिर लोएफ्ट, दी ग्रेन से एंटलांग, जो बाढ़ है वो सरहद के, ग्रेन से कहते हैं सरहद को, इसका आर्टिकल दी है तो अपोजिट में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, वही लिखा जाता है, ठीक है, गुड। अगला जुमला देखिएगा प्लीज, ठीक है,
ये तो हमने पढ़ लिया तकरीबन। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इनके साथ आपको काफी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि नहीं। ठीक है, आगे कहता है कि हम झील के साथ साथ साइकिल चला रहे हैं हम झील के साथ साथ साइकिल चला रहे हैं, तो ये बनेगा वी राडेल। ठीक है, राडेल ये वर्ब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी राडेल हम साइकिल चला रहे हैं। फारन होता है गाड़ी चला रहे हैं, गेहन होता है जा रहे हैं। ठीक है, वी राडेल हम साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, देन जे एंटलांग है, एंटलांग ये पहले लिखा हुआ है एंटलांग। ठीक है, जुमला यहाँ पे खत्म हो जाएगा। वी आर राडेल। ठीक है, देन जे एंटलांग हम साइकिल चला रहे हैं, झील के साथ साथ चला रहे हैं। समझा रही बात आपको? आगे देखिएगा, ट्रेन दरिया के साथ साथ चल रही है देर सूग फेयर्ड। ओके सॉरी, देर सूग है फेयर्ड, ट्रेन जो है चलती है। ठीक है, किसके साथ चलती है जी? देन फ्लूस एंटलांग, दरिया का आर्टिकल देर है तो यहाँ पे देन आना चाहिए, देन फ्लूस। ठीक है, FLUSS फ्लूस एंटलांग है। समझा रही माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स? इट्स वेरी इजी, यू नो। ओके, अगला जुमला देखिएगा कि हम गाड़ी के साथ मोटरवे के साथ साथ जा रहे हैं वेरी सिंपल। वी आर फारन। ठीक है जी, वी आर फारन हम जा रहे हैं। मित देम आउटो, मित देम आउटो, दिस इज डाटिव केस, यू नो। मित देम आउटो, मित देम, वी आर फारन मित देम आउटो हम गाड़ी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, दी आउटोबान आर एंटलांग, दी आउटोबान। ठीक है, आउटोबान इकट्ठा आएगा, आउटोबान एंटलांग। ओके, एंटलांग है, एंटलांग एंड पे लिखना मैंने बताया। ठीक है, वी आर फारन हम जा रहे हैं, मिड देम आउटो गाड़ी के साथ, दी आउटोबान एंटलांग, दी आउटोबान एंटलांग आउटोबान के साथ साथ जा रहे हैं। ठीक है, एक जुमला आपका हाउस ऑफ गाबे होगा। ठीक है, वो अपने घर पे करना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ओके, एक जुमला मैं आपके साथ करना एज अ होमवर्क देना चाहता हूं। बच्चे दीवार के साथ साथ खेल रहे हैं, ये आपका हाउस ऑफ गाबे है, ये जुमला आपने करना है। ठीक है, बच्चे दीवार के किसके साथ? बच्चे क्या बोला था? हाँ, बच्चे दीवार के साथ खेल रहे हैं, बच्चे। ठीक है, दीवार के साथ साथ खेल रहे हैं। ठीक है, आप इसकी ये दो आप इसकी लिखनी है कमेंट में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हमारे अक्कुजाटिव के प्रेपोजिशन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे रह गए अक्कुजाटिव पर्सनल। अक्कुजाटिव मेरे ख्याल से एडजेक्टिव्स तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, अक्कुजाटिव के पर्सनल प्रोनोमन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह खत्म करके हम डायरेक्ट डाटिव की तरफ मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care, dear friends. Thank you.